तो आप इस प्रकार से उत्तर भारतीयों की हत्या करवा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर ऐसा होते रहा तो मैं बता दे रहा हूं, वहां पे पहुंच करके हम बताते हैं कि अपने भाइयों की रक्षा कैसे किया जाता है। लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो फिर आपको बनारस में चुनाव लड़ने से रोक देंगे आपको। हाँ, बनारस में चुनाव नहीं जीतने देंगे उनको, लड़ने से रोक देंगे इनको, ये नॉमिनेशन नहीं करा सकते हैं। फिर उत्तर भारतीयों का इस प्रकार से क्रश किया गया तो आदरणीय मोदी जी, मैं भी आपको बनारस में लोकसभा चुनाव में नामांकन कराने से आपको रोक दूंगा। ये भी आप तय कर लीजिए। हमारे परिवार का खून बहाया जाएगा और आपको यहाँ वोट लेने के लिए, आपको यहाँ राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पे नहीं आने देंगे। मेरे साथ बैठे हैं संतोष रेणु यादव जी, जो एक समाज सेवी कहलाते हैं अपने आप को, और आज मैं इन्हीं के पास में बैठा हूं और एक अच्छे कलाकार भी हैं। तो कलाकार होने के नाते एक अच्छे समाज सेवी हैं, और समाज सेवी हमेशा देश विदेश या कहा जाए तो अपने देश के जितने भी ऐसे उपद्र नेता जो अपने आप से बाज नहीं आते, तो संतोष रेणु यादव हमेशा रिलाई करते रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको G20 पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा संतोष रेणु यादव जी, एक मामला जो सामने निकल करके आ रहा है, तमिलनाडु में एक ऐसा वाक्य जो उत्तर भारतीयों को, नॉर्थर्न इंडियंस को साउथर्न इंडियंस द्वारा पीटा जा रहा है। लगातार हमले की मतलब साजिश की जा रही है सोशल मीडिया पर लगातार, मतलब वहां पे व्हाट्सएप वगैरह पे ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें क्या कहेंगे आप? हमने तो ट्वीट भी किया है अपने ट्विटर हैंडल से, मेरा संतोष रेणु यादव ट्विटर हैंडल है, तो हमने ट्वीट भी किया है। और उसमें ट्वीट में मैंने देखा भी है कि गृह मंत्री पे डायरेक्टली आप आरोप डाल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो चुनाव यहाँ से नहीं लड़ने दिया जाता, अगर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये क्या मामला है? लगातार आप जो है गृह मंत्री पे हाथ डाले हुए हैं। नहीं नहीं सर, देखिए एक्चुअली हिंदुस्तान जो है वो सबों का है, हम सभी का है। और हिंदुस्तान जो संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है, उस संविधान के अनुसार पूरे हिंदुस्तानियों को कहीं भी रहने की आज़ादी है, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है कि जैसे जब उत्तर भारतीय दक्षिण भारत में नहीं जा सकते, नहीं कमा सकते, तो फिर गुजरात के नरेंद्र मोदी जी आकर के बनारस में चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? फिर तो ये भी बैन होना चाहिए। तो उत्तर भारतीयों को अगर इस प्रकार से तमिलनाडु में अगर मारा पीटा जाएगा, हत्या किया जाएगा लगातार, तो ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ सर कि मैं पूरा विरोध करूंगा। मैं प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी को बनारस से चुनाव में नहीं लड़ने दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ मान लीजिए कि सिर्फ वोट देने के नहीं ना बने हैं, पूरा देश हमारा है, हम पूरे देश के हैं। तो फिर इस तरह की भेदभाव नहीं चलेगी ना। फिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं सिर्फ यहाँ वोट लेने के लिए उत्तर भारतीयों का? आए दिन देखा जाता है कि बिहारियों को, ये तो नॉर्थर्न इंडियंस की बात की जा रही है, लेकिन बिहारियों को आए दिन हमेशा कूटा जाता है, या वो महाराष्ट्र हो या गुजरात में कहिए, या आए दिन अभी तमिलनाडु का जो मामला चल रहा है, इसमें बिहारी नहीं, ये पूरे उत्तरी भारतीय को लगातार वहां पे पीटा जा रहा है। वैसे आज ये उत्तर भारतीयों को लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इसमें क्या है? सर देखिए, जिस प्रकार से भाजपा देश में उपद्रव का माहौल कर रही है, ठीक अभी आप देख रहे होंगे बिहार है या तमाम जो जहाँ पे भाजपा सरकार में नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे करके वहाँ की सरकार को बदनाम करने का प्रयास करती है। तो ये जो खास करके नीति जो है, ये नीति बहुत गंदी है। आप इस तरह से आप कार्य करके आप सरकार में नहीं आ सकते। आप उत्तर भारतीयों को आप सिर्फ वोट लेने का आप गाय मान लिए हैं कि सिर्फ वोट रूपी दूध देगी उत्तर भारतीय गाय? आप ये समझ लिए हैं क्या? उत्तर भारतीयों की सुरक्षा करना और पूरे देश की सुरक्षा करना अमित शाह जी का काम है। आप केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो आप संज्ञान लीजिए। संज्ञान लेकर के जिन्होंने भी ऐसे कुकृत्य किए हैं, उत्तर भारतीयों को डराने का और उत्तर भारतीयों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों को जिन्होंने मारा है, उनको यथाशीघ्र कानूनी कार्रवाई करके सलाखों के पीछे डालिए और उत्तर भारतीयों को ये भरोसा दिलाइए कि ये देश पूरे देशवासियों का है, न कि किसी खास व्यक्तियों का।
हम लोग इस एजेंडे को कुछ खास नहीं ले रहे थे, लेकिन कल रात में मैंने लगातार जो व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज लगा आने और कुछ वीडियोज लगे आने, और शायद ऐसा भी लग रहा है कि संतोष जी आपके पास भी आया होगा ये। हम तो वहां जाने वाले हैं ना, हम तो वहां तिरुपुरम पहुंचने वाले हैं। देखते हैं कौन माई का लाल उत्तर भारतीयों को निकालता है। हम तो पहुंचेंगे वहां पे। आप पे भी हमला हो जाएगा। हमला होगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, उससे हम छोड़ दे क्या अपने भाइयों को। हमारा भाई वहां पे प्रतिदिन काटा जा रहा है, प्रतिदिन रक्त बहाया जा रहा है हमारे भाइयों का, और हम छोड़ देंगे। वहां पे तो कांग्रेस की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की सरकार है वहां पे। सर वहां पे एमपी जो है वो सीपीआई के हैं, वहां पे सरकार जो है वो डीएमके का है, स्टालिन जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन वहां पे जिस प्रकार से, ठीक है, अगर मान लीजिए कि वहां की जैसे प्रदेश सरकार अगर नाकाम हो गई, तो वहां पे ये केंद्रीय गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या केंद्रीय गृह मंत्री जी को, क्या भाजपा को उत्तर भारतीयों ने वोट नहीं किया है, किया है ना, तो किस लिए किया है, सुरक्षा प्रदान करें, हम लोगों की रोजी रोटी पे ध्यान दें, और जहां जाएंगे कमाने के लिए हमारे भाई लोग उनको सुरक्षित रखें। इसी के लिए ना देश व्यवस्था में, देश में शांति व्यवस्था कायम रखें, देश को जैसे विकास के पथ पे अग्रसर करें। तो इस प्रकार से ये जो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, तो ऐसा नहीं ना चलेगा, ऐसे देश चलता है क्या। आप उत्तर भारतीयों को आप सौतेला जैसे व्यवहार करके और आप वहां पे पिटवा रहे हैं, वहां पे खून की नदियां आप बहवा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको बनारस में चुनाव लड़ने से बैन कर देंगे हम लोग, बायकाट करेंगे आपका। ये निशाना साध रहे हैं आप 2024 के चुनाव पे। सर 2024 के चुनाव की इन लोग की रणनीति चालू हो गई है ना। ये लोग खून खराबा ही तो करते हैं, और खून खराबा करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं, और उसके बाद वहां से वोट ले लेते हैं। यही तो इन लोगों का काम है। जैसे कि जैसे जैसे चुनाव आता है, जैसे आपका कहना है कि बीजेपी उस समय खून खराबा में लुत्फित हो जाती है, तो पुलवामा वाला हत्या क्या आप ये कहेंगे बीजेपी करेंगे क्या? कैसे कह देंगे आप? 100% कैसे कह देंगे? अभी तक बीजेपी की सरकार है सर, है ना केंद्र में। अभी तक उसका रिपोर्ट क्यों नहीं आया फाइनली। अरे मोदी जी तो सारे जगह पे जा करके अपने देश की मित्रता को मतलब कर रहे हैं, मित्रता का एक प्रतीक दे रहे हैं, तो कैसे कह देंगे पुलवामा वाला अटैक मित्रता का प्रतीक यही होता है क्या कि हमारे उत्तर भारतीयों को काटा जाएगा। ये कैसी मित्रता, हम आपको वोट दें और आप हमको काटिएगा, ये कहाँ की बात है। गृह मंत्री जी ट्वीट करेंगे ना जब कुछ लोगों की लाशें गिर जाएंगी वहां पे, तो फिर कुछ लोगों की लाशें गिर जाएंगी तब ट्वीट करके आप इससे क्या फायदा होगा। पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए आप उत्तर भारतीयों को समझ रखे हैं। हम तो स्टालिन को वोट नहीं देने गए थे, जो वहां का जो प्रदेश जो है, जो भी कमिटी है, जो वहां का मुख्यमंत्री है, हम उसको तो वोट नहीं किए हैं। वोट हम किसको किए हैं, वोट हम किए भाजपा को, वोट हम किए प्रधानमंत्री जी को, वोट हम किए अमित शाह जी को। तो हम तो आपसे सुरक्षा मांगेंगे ना, देश की जो सुरक्षा की जो बागडोर है वो आपके हाथ में है। तो आप इस प्रकार से उत्तर भारतीयों की हत्या करवा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर ऐसा होते रहा तो मैं बता दे रहा हूं, वहां पे पहुंच करके हम बताते हैं कि अपने भाइयों की रक्षा कैसे किया जाता है। लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो फिर आपको बनारस में चुनाव लड़ने से रोक देंगे आपको। हाँ, बनारस में चुनाव नहीं जीतने देंगे उनको, लड़ने से रोक देंगे इनको, ये नॉमिनेशन नहीं करा सकते हैं। फिर हमारा भाई का हत्या होगा, हमारे परिवार काटे जाएंगे जहां तहां, और इनको वोट देंगे हम। जो वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा, जिस तरह से वीडियो लगातार आप पे गिर रहा होगा और लगातार जो मतलब अच्छा दिखाइए, एक बार दिखाइए। देखिए ना सर, देखिए किस प्रकार से काटा जा रहा है, देखिए। देखिए मैंने ट्वीट भी किया, मैंने ट्वीट किया कि तमिलनाडु में हो रहे उत्तर भारतीय यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि संतोष रेणु यादव जी जो है ट्वीट किए हुए हैं हमारे देश के होम मिनिस्टर मतलब कि गृह मंत्री अमित शाह जी के पास। और ये ट्वीट कब तक सुना जाए, कब तक किए हैं आप, कब किए हैं आप? हम तो ट्वीट हम किए, हम आज ही किए, आज ही मॉर्निंग में मेरा ट्वीट किया हुआ है। तो इसके बाद ये देखिए सीधा लिखा हुआ है, क्या है, बेल मुरुगा, उसके आदेशानुसार तमिलों के लिए तमिलनाडु नौकरी, उत्तर भारतीयों को बाहर निकालो। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो है, ये जो आदमी जिसने किया है, इसका भाजपा से संबंध है, ये भाजपा से इसका रिलेशन है। तो मैं क्लियर कट बोल दे रहा हूं, अगर उत्तर भारतीयों का इस प्रकार से क्रश किया गया तो आदरणीय मोदी जी, मैं भी आपको बनारस में लोकसभा चुनाव में नामांकन कराने से आपको रोक दूंगा, ये भी आप तय कर लीजिए।
हमारे परिवार का खून बहाया जाएगा और आपको यहाँ वोट लेने के लिए, आपको यहाँ राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पे नहीं आने देंगे। ये देश जब पूरे देशवासियों का है तो हमें पूरे देश में घूमने और रहने की आजादी चाहिए। और जिस प्रकार से आप खून खराबा कर रहे हैं, इसको रोकिए, वरना इसका अंजाम आपको 2024 में देखने को मिल जाएगा। जैसे पूरी जो ये जो गोदी मीडिया है, जैसे भाजपा एक गोद में जाकर बैठ गई है, तो कहां से दिखाएगी वो? आप देखिए ना सर, इस तरह का देखिए, ये देखिए, देखिए क्या है, देखिए क्या है, देखिए इस प्रकार से जो है ये क्या है। हम जैसे बहुत सारा वीडियो जो कि हम दिखा भी नहीं सकते सर, बहुत सारा वीडियो ऐसा है जो कि हम नहीं दिखा सकते हैं। तो इस पे भाजपा वालों को और यहाँ के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के नेता जैसे जो भाजपा के नेता है वो क्या कर रहे हैं, बड़े-बड़े जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं। हाँ तो वो लोग तो अपने मस्ती में है, तो मस्ती में अगर आप हैं तो फिर 2024 बहुत दूर नहीं है। 2024 में इसका माकूल जवाब हम लोग देंगे और देने के लिए तैयार है। उत्तर भारतीयों का इस प्रकार से जो क्रश है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।